श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रमण संघ के महामंत्री शेर मेवाड़ परम श्रद्धेय पूज्य श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब कुमुद का लंबी बीमारी के बाद देवलोक गमन, जो सिर्फ मेवाड़ के लिए ही नहीं लेकिन संपूर्ण जैन समाज के लिए बड़े ही दुख की बात है। महामंत्री जी महाराज, जिन्होंने एक छोटे से गांव उदयपुर जिला के अकोला गांव में गांधी परिवार में जन्म लिया था और जैसा कि कहते हैं कि 3 प्रकार के महापुरुष होते हैं। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो जन्म से ही महान बन करके आते हैं, जैसे राजा का पुत्र जन्म से ही महान है। कुछ जन्म से महान होते हैं, कुछ कर्म से महान होते हैं और कुछ आरोपित करके महान बनाए जाते हैं, यानी महानता का उनके ऊपर आरोपण किया जाता है। महामंत्री जी महाराज जो जन्म से महान नहीं थे, जन्म तो एक साधारण बच्चे की तरह, आम लोगों की तरह उनका हुआ था, लेकिन कर्म से वे महान बने। छोटी उम्र में उन्होंने संयम अंगीकार किया और इतना ही नहीं, ऐसा सौभाग्य था उनका कि उनकी मातुश्री ने भी संयम अंगीकार किया था, उनकी बहन भी साध्वी जीवन जी रही थी, यानी कि बहन ने भी पंच महाव्रत अंगीकार किए थे। और महामंत्री जी ने पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज के चरणों में संयम अंगीकार किया और निरंतर संयम के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने कर्तृत्व से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी और यही कारण है कि उनको मेवाड़ का नाथ कहा जाता है। मेवाड़ के लोगों के लिए वो एक भगवान के रूप में थे और उन्होंने अपने जीवन में कई अद्भुत कार्य किए। आज जगह जगह, चाहे वो हो मद्रास, बेंगलोर में हो, साउथ में हो या बॉम्बे में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ कहीं भी मेवाड़ भवन दिखाई दे रहे हैं, वे सारे ही महामंत्री जी की प्रेरणा से बने हैं। उनके भक्त जहाँ भी हैं, सभी महामंत्री जी के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं और मेवाड़ विचरण के दौरान देखा कि वास्तव में कितनी श्रद्धा और भक्ति है लोगों के मन में आप श्री के प्रति। महामंत्री जी महाराज जो हमारे श्रमण संघ के एक स्तंभ थे और लगभग 70 वर्ष की दीक्षा पर्याय थी उनकी। 70 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन करके लंबी बीमारी के बाद पूज्य श्री जी का देवलोक गमन, जो संपूर्ण साधु साध्वी समाज के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए बड़ा ही दुखदाई है, लेकिन ये विधि का विधान है। मैं सभी भक्तों से ये कहूँगी कि पूज्य श्री जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि उनका उपदेश आपके जीवन में समा जाए। उन्होंने जो भी संदेश दिए हैं उसका आप अमल कर सकें। उन्होंने जो राह बताई है उस राह पर आप चलते चले जाएं। महामंत्री जी महाराज ने अपनी अद्भुत लेखनी के द्वारा साहित्य का भंडार भर दिया। चाहे कविता हो, मुक्तक हो, शायरियाँ हो, साहित्य,
सभी तरह से उनकी कलम निरंतर 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 चलती रही। बड़े अद्भुत भजन उन्होंने लिखे हैं और बहुत कुछ अपने जीवन में कार्य किए हैं जो कि हमेशा उनकी स्मृति को ताज़ा रखेंगे। मैं साध्वी द्वय की तरफ से महामंत्री जी महाराज को हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ और अंत में ये कहूँगी कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, कि चिराग का कभी कोई मकान नहीं होता, चिराग का कभी कोई मकान नहीं होता। पुनः पुनः महामंत्री जी महाराज के प्रति साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक भावांजलि, श्रद्धांजलि, आदरांजलि समर्पित करती हूँ।